Subscribe to Islamic Scholars Videos. की भरी हुई थी। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले। हीरों की भरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूं, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं। वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में, तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, गद्दा बिछा हुआ। तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी, निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा ओ खुदा के बंदो, उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं। पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूं, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे 1-1 महीने की तनख्वाह देते हैं, 1-1 महीने की, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम अहमद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो। उसने सीधी अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिमीन को, कहा किसने सिया है? कहा जनाब क्या हुआ? कहा ये फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा ही नहीं। वो कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था। तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ फाड़ा किसने, अहमद सिया किसने? तो बुला लिया, अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से फटा था। अच्छा ये बता, ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था, वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे, बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं। कहा काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी माल ने। कहा नहीं सवाल। कहा मैं तन्हाई में पूछ रहा हूं, मैं उस वक्त पूछ रहा हूं जब दूसरा मौजूद कोई नहीं, आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूं उस पे अमल भी करता हूं, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर बड़े दरबार में बुला लिया। मजमा आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा।
اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چل چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، لوگ پوچھیں گے تو کیا امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ او بھائی، کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے، ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے، اور رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی، یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے۔